भले ही आरएसएस और बीजेपी के भीतर से भी राम मंदिर निर्माण की मांग उठ रही हो, लेकिन पीएम मोदी ने कानूनी प्रक्रियाओं का उसके पूरा होने का इंतजार करने की बात कही है। सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा या नहीं। नए साल के पहले दिन 1.5 घंटे के मैराथन इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर साफ कर दिया कि राम मंदिर पर सरकार कानून नहीं लाएगी या अध्यादेश नहीं लाएगी, बल्कि कोर्ट के फैसले का पहले इंतजार करेगी। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। और पीएम मोदी की ओर से राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश पर विचार करने वाले बयान पर आरएसएस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह कहना है कि 2014 में उसे इसीलिए चुना गया था, बीजेपी को इसीलिए चुना गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सभी मुमकिन कोशिशें की जा सकें। संघ ने पीएम मोदी के बयान को बीजेपी के 1989 के उस प्रस्ताव के अनुरूप बताया है जो पालमपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बयान मंदिर निर्माण की दिशा में सकारात्मक दिखता है उनको, लेकिन प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से कोई अध्यादेश लाए जाने के बाद से तब तक के लिए इनकार कर दिया जब तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज न हो जाए, न्यायिक प्रक्रिया पूरी न हो जाए। फिर दत्तात्रेय होसबोले को कैसे सकारात्मक लगता है, यह भी एक सवाल है। उधर राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम राम मंदिर के मुद्दे को नहीं अटका रहे। वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि पीएम को यह बात पहले कहनी चाहिए थी तो लोगों का समय बचता। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी को टालने, किसने टाला? जो हमने बयान दिया था वो दिसंबर 2017 में दिया था। उसके बाद तो कई हियरिंग हो चुकी, उसके बाद तो हम लोग पेश ही नहीं हुए, कोई बात ही नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं सुनवाई शुरू की। तो इसके अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्रधानमंत्री जी कभी ध्यान से कोई दस्तावेज नहीं पढ़ते, सोच के अपनी बात नहीं कहते। क्या किस किस्म की संवैधानिक भूमिका है उनकी कि वो निभा रहे हैं कि वो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के तुम तुरंत इसका फैसला करो? वो कौन होते हैं कहने वाले? सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी हमें मंजूर है और उनको भी मंजूर होना चाहिए। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के पहले हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, ये बात उनको 6 महीने पहले कह देना चाहिए थी, ताकि जो मुल्क में बिला वजह वक्त ज़ाया हुआ, नेशनल लॉस हुआ, कि दर्जनों धर्म संसद हो गई, दर्जनों कॉन्फ्रेंसेस हो गई इस्लाम पर, अयोध्या में, दिल्ली में और कहाँ। तो ये जो लाखों आदमियों का वक्त ज़ाया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, उसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग एजेंसीज, पुलिस फोर्स, इनका सबका वक्त ज़ाया हुआ। तो ये नहीं होता, क्योंकि इनको मालूम होता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस या कानून पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वही लास्ट वर्ड होगा। प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि जो केस चल रही है उसमें सरकार कहीं पार्टी नहीं है, वो दो प्राइवेट पार्टीज की झगड़ा है, निर्मोही अखाड़ा और निर्मोही एंड राम जन्मभूमि न्याय समिति वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड, किसकी ज़मीन है। और मैं कहता हूँ कि वो उनको लड़ने दो, आप इसको ये ज़मीन को आज रात को 12 बजे विश्व हिंदू परिषद या किसी हिंदू संगठन जो आपको पसंद है उसको दे दो और कहो कि मंदिर का काम शुरू कर दो, और सुप्रीम कोर्ट को 4 तारीख को जाकर बता दें अटॉर्नी जनरल कि हमने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की जो कैबिनेट डिसीजन थी कि यदि कभी सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर थी तो हम जमीन। पीएम मोदी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने चलते हैं।